हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एक डायमंड। आज हम मौसू की किताब संभोग से समाधि की ओर। जैसा कि लोग सोचते हैं, उसमें संभोग को नाम सुन के ही लोगों के मन में विचार आता है कि इसमें कुछ सेक्स से जुड़ी बातें होंगी या कुछ अश्लीलता होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा बुक में। तो आज हम ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर के अनुक्रम नंबर 12 युवा चित्त का जन्म, हम उसके बारे में बातें करेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। तो ओशो कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, सोरवान विश्वविद्यालय की दीवारों पर जगह जगह एक नया ही वाक्य लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। जगह जगह दीवारों पर लिखा है, प्रोफेसर्स यू आर ओल्ड। अध्यापक गण, आप बूढ़े हो गए हैं। सोरवान विश्वविद्यालय की दीवारों पर जो लिखा है वह मनुष्य की पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता की दीवारों पर लिखा जा सकता है। वह मनुष्य की पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता की दीवारों पर लिखा जा सकता है। सब कुछ बूढ़ा हो गया है, अध्यापक ही नहीं, मनुष्य का मन भी बूढ़ा हो गया है। मैंने सुना है कि लाओ त्सो के संबंध में एक कहानी है, वह बूढ़ा ही पैदा हुआ। यह कहानी कैसे सच होगी, कहना मुश्किल है, सुना नहीं होगा कभी कोई आदमी बूढ़ा ही पैदा हो। शरीर से तो कभी नहीं सुना कोई आदमी बूढ़ा पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मन से आदमी बूढ़ा पैदा हो सकता है। और लाओ त्सो भी अगर बूढ़ा पैदा हुआ होगा तो इसी अर्थ में वह कभी भी बच्चा नहीं रहा होगा, कभी जवान नहीं हुआ होगा। चित्त के वार्धक्य के, ओल्डनेस के जो लक्षण हैं वे पहले दिन से ही उसमें प्रविष्ट हो गए होंगे। लेकिन लाओ त्सो बूढ़ा पैदा हुआ और न ही होगा। आज से जो हजारों मनुष्य हमारे सामने हैं वह बूढ़ा ही पैदा होते हैं। हमने बूढ़े होने के सूत्र पकड़ रखे हैं। और इसके पहले में मैं कहूँ कि युवा चित्त का जन्म कैसे हो, मैं इस बाबत से कहता हूँ कि चित्त बूढ़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत गहरे और चित्त का बूढ़ा होना मनुष्य की चेष्टा से होता है। चित्त अपने आप में सदा जवान है, शरीर की मजबूरी है कि वह बूढ़ा हो जाता है, लेकिन चेतना की कोई मजबूरी नहीं है कि वह बूढ़ी हो जाए। चेतना युवा ही है, माइंड तो यंग ही है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन अगर हम व्यवस्था करें तो उसे भी बूढ़ा बना सकते हैं। इसलिए जवान चित्त कैसे पैदा हो, यंग माइंड कैसे पैदा हो, यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना गहरे सवाल में यह है कि चित्त को बूढ़ा बनाने की तरकीबों से कैसे बचा जाए। अगर हम चित्त को बूढ़ा बनाने की तरकीबों से बच जाते हैं तो जवान चित्त अपने आप पैदा हो जाता है। चित्त जवान ही है, चित्त कभी बूढ़ा होता ही नहीं, वह सदा ताजा है। चेतना सदा ताजी है, चेतना नहीं है, रोज नहीं है। लेकिन हमने जो व्यवस्था की है वह उसे रोज बूढ़ा और पुराना करती चली जाती है। तो पहले मैं समझाना चाहूँगा कि चित्त बूढ़ा होने का सूत्र क्या है। पहला सूत्र है फियर, भय। जिस चित्त में जितना ज़्यादा भय प्रकट हो जाएगा वह उतना ही पैरालाइज्ड हो जाएगा, वह उतना ही बूढ़ा हो जाएगा। और हमारी पूरी संस्कृति, आज तक के मनुष्य को पूरी संस्कृति भय पर खड़ी हुई है। हमारी तथाकथित सारा धर्म भय पर खड़ा हुआ है। हमारे भगवान की मूर्तियाँ हमने भय कारखाने में ढाली हैं, वहीं वे निर्मित हुई हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी पूजाएं, थोड़ा हम भीतर प्रवेश करें तो भय की आधारशिलाओं पर खड़ी हुई मिल जाएंगी। हमारे संबंध, हमारा परिवार, हमारे राष्ट्र बहुत गहरे में भय पर खड़े हैं। परिवार निर्मित हो जाए लेकिन पति भयभीत है, पुरुष भयभीत है, स्त्री भयभीत है, बच्चे भयभीत हैं। साथ खड़े हो जाने से भय थोड़ा कम मालूम होता है। संप्रदाय, संगठन खड़े हो जाएं भय के कारण, राष्ट्र देश खड़े हैं भय के कारण। हमारी जो आज भी व्यवस्था है वह सारी व्यवस्था भय पर खड़ी है। एक दूसरे से हम भयभीत हैं, दूसरे से ही नहीं, हम जीवन से भी भयभीत हैं। इस भय का कारण है चित्त का युवा होना। कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि चित्त कभी युवा होता है जब अभय हो, खतरे और जोखिम उठाने में समर्थ हो। जो चित्त जितना ही भयभीत है वह खतरे में उतना ही प्रवेश नहीं कर सकता, और वह सुरक्षा का रास्ता लेता है, सिक्योरिटी का रास्ता लेता है। जहाँ कोई खतरा न हो वहाँ रास्ता लेता है, और सिर्फ उन्हीं बातों पर खतरा मालूम नहीं होता है जो हमसे परिचित हैं, जिन पर हम बहुत बार कर गुजर गए हैं। तो बूढ़ा मनुष्य कोल्हू के बैल की तरह एक ही रास्ते घूमता रहता है। रोज सुबह वही उठता है जहाँ कल सांझ सोया था, रोज वही करता है जो कल किया था।
रोज वही जो कल था, उसी के जीने में कोशिश करता है, नए से डर करता है, नए में खतरा भी हो जाता है। भयभीत चित्त बूढ़ा होता है और भय हमारे पूरे प्राणों की किसी बुरी तरह मार डालता है। हमें यह पता नहीं है। मैंने सुना है एक गांव के बाहर एक फकीर का झोपड़ा था। एक सांझ अंधेरा उतरता, फकीर लोग झोपड़े के बाहर बैठे हैं, काली छाया उसके गांव की तरफ भागती जाती मालूम पड़ती। रोका उसने छाया को, पूछा तुम कौन हो और कहाँ जाती हो? उस छाया ने कहा मुझे पहचाना नहीं, मैं मौत हूँ और गांव जा रही हूँ। प्लेग आने वाला है, गांव में जरूरत पड़ गई है। उस फकीर ने पूछा कितने लोग मर गए हैं, कितने लोगों को मारने का इल्जाम है, कितने की योजना है आपकी? उस मौत की काली छाया ने कहा बस 1000 लोग ले जाने हैं। मौत चली गई, महीना भर बीत गया, गांव में प्लेग फैल गया। कोई 50,000 आदमी मरे, 10 लाख की नगरी थी, कुल 50,000 आदमी मर गए। फकीर बहुत हैरान हुआ कि आदमी धोखा देता है, यहाँ तो मौत भी धोखा देने लगी। मौत भी झूठ बोलने लगी। और मौत क्यों झूठ बोले? क्योंकि आदमी झूठ बोलता है डर के कारण। मौत किससे डरती होगी झूठ बोले? मौत को डरने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि मौत ही डरने का कारण है, तो मौत को क्या डर हो सकता है? फिर फकीर बैठा रहा। मौत वापस लौटे तो पूछ लूं। महीने भर के बाद मौत वापस लौटी। फिर रोका और कहा कि बड़ा धोखा दिया, कहा था 1000 लोग मरेंगे, 50,000 लोग मर चुके हैं। मौत ने कहा मैंने 1000 ही मारे हैं, बाकी भय से मर गए, उनमें से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो अपने आप मर गए। तो इसी प्रकार हम खुद अपने भय से मर जाते हैं। और भय से कोई आदमी बिल्कुल मर जाए बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन भय से हम भीतर मर जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। भीतर लाश हो जाती है, बाहर जिंदा रह जाते हैं। भीतर सब अपडेट हो जाता है, मुर्दा मरा हुआ है और बाहर हमारी आंखें हाथ पैर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। बूढ़े होने का मतलब यह है जो आदमी भीतर से मर गया है, सिर्फ बाहर से जी रहा है। जिसकी जिंदगी सिर्फ बाहर है, भीतर जो मर चुका है वह आदमी बूढ़ा है। यह हो सकता है कि आदमी बाहर से बूढ़ा हो जाए, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मृत्यु का कारण दिखाई पड़ने लगे, मृत्यु की पगध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगे और भीतर से जिंदा हो, जवान हो, उस आदमी को बूढ़ा कहना गलत है। बूढ़ा शारीरिक मापदंड से नहीं तोला जाता। बुढ़ापा तोला जाता है भीतर कितना मृत हो गया है हमारा। कुछ लोग बूढ़े ही जीते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं। कुछ थोड़े से सौभाग्यशाली लोग युवा जीते हैं, जो युवा होकर भी जी लेता है वो युवा ही मरता है। वह मौत आखिरी क्षण में युवा होती है। मृत्यु उसे छीन नहीं पाती, क्योंकि उसे बुढ़ापा ही नहीं छू पाता। उसे मृत्यु कैसे छू पाएगी? लेकिन संस्कृति हमारी भय को ही प्रचारित करती है, 1000 तरह के भय खड़े करती है। सारे पुराने धर्मों ने ईश्वर का भय सिखाया है, और जिसने भी ईश्वर का भय सिखाया है उसने पृथ्वी को अधर्म के बीज बोए हैं। क्योंकि भयभीत आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। भयभीत आदमी धार्मिक दिखाई पड़ सकता है। भय से कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रांति हुई है, रूपांतरण हुआ है। पुलिस वाला चौरास्ते पर खड़ा है, इसलिए मैं चोरी न करूं तो मैं अच्छा आदमी हूं। पुलिस वाला हट जाए तो मेरी चोरी अभी शुरू हो जाए। अगर पक्का पता चल जाए कि ईश्वर मर गया है, उसकी खबरें तो बहुत आती हैं, लेकिन पक्का नहीं हो पाता कि ईश्वर मर गया है। तो जिसको हम धार्मिक कहते हैं वह एक क्षण में अधार्मिक हो जाए। अगर इसकी गारंटी हो जाए कि ईश्वर मर गया है तो उसकी हम धार्मिक आदमी कहते हैं उसको। मंदिर कभी न जाएं, फिर सच्चाई, सत्य और गीता और कुरान और बाइबल की बातें हमें भूलकर भी न करें। वह फिर टूट पड़े जीवन पर पागल की तरह। उसने भगवान को एक बहुत बड़ा सुप्रीम कांस्टेबल की तरह समझा हुआ है, हेड कांस्टेबल सबके ऊपर बैठा हुआ है। पुलिस वाले उसको डराए हुए हैं। पुराना शब्द है गॉड फियरिंग, ईश्वर भीरू। धार्मिक आदमी को हम कहते हैं कि ईश्वर भीरू। परसों में एक मित्र के घर बड़ौदा था। उन्होंने कहा मेरे पिता बहुत गॉड फियरिंग है, बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। सुन लिया मैंने, लेकिन गॉड फियरिंग धार्मिक कैसे हो सकता है? गॉड लिविंग, ईश्वर को प्रेम करने वाला धार्मिक हो सकता है। और ध्यान रहे, जो डरता है वह कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। जिससे हम डरते हैं उसको हम प्रेम कर सकते हैं, उसको हम घृणा कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम दिखा सकते हैं, भीतर होगी घृणा, बाहर दिखाएंगे प्रेम। प्रेम एक्टिंग होगा, अभिनय होगा। जो भगवान से डरा हुआ है उसकी प्रार्थना झूठी है, उसके प्रेम के सम बातें झूठी हैं, क्योंकि जिससे हम डरे हैं उससे प्रेम असंभव है। उस प्रेम का संबंध ही नहीं होता है।
कभी आपको ख्याल है जिससे आप डरे हैं, उससे आपने प्रेम किया है, लेकिन यह भ्रांति गहरी है। वह ऊपर उठा हुआ पिता भी इस तरह पेश किया गया है कि उससे हम डरें। नीचे भी जिसको हम पिता कहते हैं, माँ कहते हैं, गुरु कहते हैं, वे सब डरा रहे हैं। वो सब सोचते हैं कि डर से प्रेम पैदा हो जाए। बाप बेटे को डरा रहा है, डरा कर सोच रहा है कि प्रेम पैदा होता है। नहीं, दुश्मनी पैदा हो रही है। हर बेटा बाप को दुश्मन हो जाएगा। जो बाप अपने बेटे को डराएगा, दुश्मनी पैदा हो जाना निश्चित है। और बेटा आज नहीं कल बदले में आपको डराएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। जब वह बूढ़ा हो जाएगा, बेटा जवान होगा, तो आप बाप ने जब जवान था, जब बेटा बच्चा था, जिस बात ही डराया था, पहलू बदल जाएगा। अब बेटा बाप को डराएगा और बाप चिल्लाएगा, बेटे बिल्कुल बिगड़ गए हैं। बेटे कभी नहीं बिगड़ते, पहले बाप को बिगड़ना पड़ता है, तब बेटे बिगड़ते हैं। बाप पहले ही बिगड़ गया था, उसे बचपन में बेटे के साथ वह सब कर लिया है जो बेटे को बुढ़ापे में उसके साथ करना पड़ेगा। सब चक्के घूमकर अपनी जगह आ जाते हैं। अगर भय हमने पैदा किया है तो परिणाम में भय लौटेगा, घृणा लौटेगी, दुश्मनी लौटेगी, प्रेम नहीं लौटेगा। तो आज ये मैंने दो चंद लाइनें ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर से चुराई हैं, तो आप भी इनका लुत्फ उठाइएगा। आगे हम कल स्टोरी शुरू करते हैं। धन्यवाद।